लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, आपने नोट किया होगा जब हम स्कूल गोइंग होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं और हमारी एज होती है तो हम लोग स्पोर्ट्स में बल्कि हर हेल्थी एक्टिविटी में बड़े एक्टिव होते हैं और बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को। और अब तो पहले तो ये होता था साल में जो स्पोर्ट्स के गेम्स होते थे, अब तो लोग हर 3 महीने और इस तरह चलते ही रहते हैं। और अब बच्चों पहले से ही जो है ना वो जूडो कराटे और डिफरेंट डोमेन में अपने आप को इन टच ही रखते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब कॉलेज से निकलते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी की रवानियों में जॉब ये वो, तो फिर वो हेल्दी एक्टिविटी सब खत्म हो जाती है। कोई बहुत बड़ा बर्डन आता है तब जाके हमें कोई डॉक्टर रेकमेंड करता है कि अब आप जिम जाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, डाइट करें। और जो शुगर पेशेंट हो जाते हैं डिफरेंट, तब जाके हमें एक्सरसाइज की तरफ वही डॉक्टर ये कहता है ना, इतने कदम चलो, ये करो, एक्सरसाइज करो। ऐसा क्यों है? हमारे जहन में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जबकि और ममालिक में बाकायदा इस पर जो है वो लोग अटेंशन देते हैं। पार्क भरे हुए हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, जगहें हैं जहाँ पर एक्सरसाइज पर फोकस किया जाता है। वाई? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। वाई? क्यों हम सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में ही हेल्दी एक्टिविटी में हेल्थ को प्रमोट करते हैं, जबकि बच्चों को उस वक्त भी नहीं पता कि हेल्थ प्रमोट हो रही है। बेसिकली वो तो खुश हैं कि हम स्पोर्ट्स में। तो मेरे साथ ये सारी गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ रखते हैं मेरे मॉर्निंग शो में राजा नवेद सती साहब, स्पोर्ट्स ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे आप? हैं वैसे बॉस? मैं सब फिट एंड ठीक है। फाट, आप तो फिट एंड फाट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सब ठीक ठीक ठाक अल्लाह है? का करम, खुश ठीक है। खुश। अच्छा नवेद साहब, आप माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के साथ आपकी कम्युनिकेशन Yeah. है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और डिफरेंट हेल्दी एक्टिविटी। कभी आप बल्कि यहाँ नहीं, सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये डिफरेंट जगहों में बच्चों को लेके जाना, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, सब चल रही होती है। ये क्यों हम स्कूल गोइंग तक क्यों रह गए, ये बताएं। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा याद रख किया। मैं आपकी ऑडियंस को और आपको और बाकी सब जो देखने वाले हैं उनको सबसे पहले सलाम कहूँगा। और दूसरा ये कि देखिए, होता ये है कि जैसे आपने खुद कह दिया कि स्कूल के अंदर, जब तक आप स्कूल के अंदर होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही होती है। जैसे ही आप जॉब शुरू करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे आप वो ऑफिस कहते जा रहे टाइम हैं, नहीं है। हाँ, आप सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, और आजकल तो ऐसे भी 7-8 बज जाते हैं वापसी बिल्कुल आते हैं, ऐसे। ट्रैफिक और ये सारे इश्यूज। तो जब आप घर पे आते हैं तो इतना थक चुके होते हैं कि बस आपने खाना खाया और बस चाय पी और आप लेट गए और बस मोबाइल आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली आपने जो बात की कि जब तक कोई झटका लगे डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर आपसे डॉक्टर कहता है कि भाई आप आपने वॉक करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, जिम पे जाना है। देन हमें याद आता है कि यार हमें जिम अब एक्सरसाइज करनी है। हाँ। तो उससे पहले हम बिल्कुल सब चीज भूल चुके होते हैं। और स्कूल की जो जब लाइफ डॉक्टर हमारी लाल बत्ती ऑन कर देता है कि एग्जैक्टली, अब कुछ करोगे, वो नहीं एक करोगे तो फिर वार्निंग साइन होता है, आपको एक वार्निंग दी जा रही होती है कि आपने अब फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, अपने मसल्स को आपने रेडी करना है। तो फिर आपको याद आता है। ये एक हमारी एक कौमी अलमिया कह लें इसको, कि हम लोगों की नेचर बन चुकी है कि हम पार्क में नहीं जा रहे, वॉक नहीं कर रहे, पार्क हो भी बहुत कम गए बिल्कुल अब। ऐसे। पार्क तो बिल्कुल ना होने के बराबर कहे ना। और जो अच्छे पार्क्स हैं उसके अंदर चार्जेस इतने ज्यादा हो गए हैं, अगर हम डेली का भी लगाएं तो मतलब वो भी एक बहुत अलग से खर्चा हो जाता है एक ठीक है। फैमिली के लिए। सो हम कोशिश करें कि हम कहीं पे भी वॉक करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप जितनी ऑडियंस आपकी देखने वाली हैं, आपके माशाल्लाह एक बहुत बड़ा आपका हल्का अहबाब है, और ये व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपके देखने वाली हैं। आपका चैनल माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि बहुत जिस तरह लोग देख रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, उन सबको देख कहूँगा कि देखिए, आप पार्क पे ना जाएं, आप जरूरी नहीं किसी क्लब में जाके ज्वाइन करना, आप रोड किनारे चलना शुरू कर दें, वॉक करें आप। ठीक है। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बॉर्न टू रन, यानी हम लोग एवरी संडे सुबह क्लिफ्टन में हम रनिंग करते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग होते हैं जिसमें मेल फीमेल्स, आप जाके अगर गूगल पे सर्च करें बॉल टूर्नामेंट, पूरा आपको पेज नजर आएगा। जिस तरह हमारी एवरी संडे सुबह फजर की नमाज के बाद हमारी वॉक हो रही होती है, ठीक है। तो उसमें आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं हम, पूरा सीव्यू पे वो रनिंग कर रहे होते हैं। तो सुबह का टाइम होता है, आप वॉक करें, आप हेल्दी एक्सरसाइज आपकी एक्टिविटीज हो जाएगी। और जितना चलना होता है, यानी आप 45 मिनट्स अगर चल लेते हैं
तो आपकी आपकी शुगर, अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर का कोई प्रॉब्लम है तो वो शुगर भी सही होगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, और सारी चीजें आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स वगैरह जो हाजमे के इश्यूज हैं सब हल हो जाएंगे। तो वॉक लाजमी करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी पार्क में जाएं, किसी क्लब को ज्वाइन करें, बहुत ज्यादा महंगी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, हाइप पे ना मैंने जाए। ये आपने बेसिकली जो बात पकड़ी कि हम तो वॉक तक नहीं करते, जी हाँ। आप गाड़ी में बैठते हैं और जॉब पे जाते हैं, गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं, इज इट क्लियर? ज्यादातर लंच के लिए कहीं आपने जाना है, बस वहां तक होटल तक चले गए, या थोड़ा सा आप मुझे बताएं, आप कैलकुलेट करें कि आपकी वॉक कितनी है। और जब से हम लोगों ने बिल्कुल चलना छोड़ दिया है तब से ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एज कम्पेयर टू मैंने देखा जो लोग बसों में ट्रेवल कर रहे होते हैं या उनके जो बस स्टॉप जरा दूर है तो वॉक करते हैं, उनको एज इतनी बीमारियां नहीं होती हैं, और एज कम्पेयर टू जो तमाम सहूलियात उनके पास है और वो ज्यादा महरूम होते हैं। अच्छा, जैसे हम स्कूल में एक्टिव रहते हैं, बच्चों का यही ना, इधर ट्यूशन चले गए, अच्छा वो तो गाड़ियों में नहीं जाते अब मदरसा चले गए। अच्छा, पहले तो हम तो स्कूल पैदल जाते थे, अब तो लोगों ने बसेस वगैरह लगा दिए, लेकिन आप यकीन करें जितना आप वॉक करेंगे, ये तो इब्तिदा है, यकीन करें जो एक्सरसाइज नहीं भी करते ना नवेद साहब, जो सिर्फ वॉक करते हैं और इसको अच्छा अपनी रूटीन के मुताबिक, तो मेरे ख्याल में उनको कोई भी बीमारी इतनी अटैक करती। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कितनी काउंट करती है और वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वॉक, मैं हमेशा जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि वॉक करें। वॉक के लिए जरूरी नहीं है कि किसी क्लब को ज्वाइन करना है, कहीं जा कोई बहुत बड़ी अपनी हाई फाई जगह पे जाना है। आप अपने घर के नज़दीक जो नियरेस्ट पॉइंट है, रोड है, मतलब आप उसके ऊपर स्ट्रेट चलें, और कोशिश करेंगे 45 मिनट्स का आपका स्ट्रेट वॉक हो। और स्ट्रेट वॉक जिस तरह का सोल्जर, जैसे सोल्जर चलता है, थोड़ा तेज चलना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना। आपके आर्म्स की मूवमेंट होनी चाहिए, और आपको अगर कोई अपर या कोई सी चीज पहन लेते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा पसीना निकालें, जैसे वो लोग कहते हैं ना पसीना निकालें बॉडी में से, जिस्म के अंदर। ओके, आपने अपनी कैलोरीज को बर्न करना है। बेसिकली जो खाया पिया होता है वो उसको हजम करना होता है। शायद मैं 4 पराठे खा लूं फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं फिर जिम में जाके उसको जो है यूटिलाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक आम बंदा खाएगा तो शायद उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 दिन तो खा लेगा, लेकिन चौथे दिन फिर उसको वो प्रॉब्लम होगा उसको। तो मकसद क्या है कहने का कि आप जो चीज आप टेक कर रहे हैं उसको बर्न करना है आपने, यानी जो चीज आप खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपको उसको हजम करना है, उसको यूटिलाइज करना है, अदरवाइज वो चीज आपको प्रॉब्लम देगी। आप देख लें पंजाब साइड पे लस्सी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हर खाने में लस्सी पी जाती है, ठीक है। यहाँ कराची में अगर किसी को 2 गिलास पिला दें तो शायद फिर वो उसके चक्कर लग जाने शुरू हो जाएंगे, उसका स्टमक अपसेट हो जाएगा, बिकॉज हमारा स्टमक नहीं है इस चीज को। अगर आप किसी को आधा किलो दूध अगर पिला दूं मैं, तो वो कहेगा यार बस मैं नहीं पी सकता। और वहां पंजाब सर मैं कहती हूँ रेगुलर 1 कप दूध, बल्कि उसमें पानी खुद में ला के भाई ये वो नहीं, और रोजाना पीते तो थोड़े दिनों बाद दिल ही उकता जाता है, नहीं यार नहीं, दिल नहीं कर रहा। रियली सच कहूँ तो रीजन क्या है कि आपका स्टमक इतना वीक हो चुका है कि आप कोई चीज नहीं लेते, कोई अच्छी चीज आप सोच के नहीं ले पा रहे। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने खाने पीने में देखें, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि सेब का इस्तेमाल रखें, एक अंडे का इस्तेमाल रखें, किसी भी फॉर्म में, आप बॉयल हो, आप फ्राई करें, हाफ फ्राई, जो भी जैसे भी है। और सैलेड दोपहर में खाने में आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपने कोई सलाद पत्ता ही खाना है, आपने खीरा ले लें, प्याज ले लें, ये बेसिक जो चीजें हैं जो सस्ती मिल रही हैं वही आप इस्तेमाल कर लें। और रात के खाना आप जो है कोशिश करें कि 7 बजे से पहले खा लें। बहुत लेट जो खाना खाते हैं इससे जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आजकल जो लेट खाने का बहुत ज्यादा है कि 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो मेन कॉज है आपका सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉब्लम करने, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, वो सारा यही वजह है कि खाया और आपने एकदम लेट गए। तो कोशिश करें, जैसे पुराने जमाने में तो ना ईशा की नमाज आपने पढ़ी, खाना खाया, फिर उसके बाद सो जाएं। तो कितने घर हैं ऐसे जो रात को 9-10 बजे सोते हैं आजकल? कोई भी नहीं सर, किन्नु ढूंढे कर बंदा कहाँ ढूंढे। हाँ, बहुत थके हुए तो आपकी आंख लग जाएगी, अदरवाइज तो नहीं। आप देखिए जो नींद के प्रॉब्लम आ रहे हैं वो यही, रात को 2 बज जाते हैं, सुबह फिर वो देर से उठते हैं, तो पूरी आपका सर्कल लाइफ आपका जो है ना वो आउट हो गई है। तो कोशिश करें कि टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, सुबह आप देखेंगे कितना जबरदस्त नमाज के लिए उठेंगे फजर की, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ओके, ये लाइफ स्टाइल मुझे ऐसा लगे नवेद साहब जिस तरह फोकस करें, हमारी सेहत की बर्बादी का सबब जो बनी है, और वो है हमारी लाइफ स्टाइल। और आप जितना भी लेट नाइट सोएंगे, लेट नाइट खाने को पसंद करेंगे, और वो भी रेगुलर, कभी कभी जैसे शादियों में अक्सर हम लोग जब रूटीन से हटते हैं तो हम नींद डिस्टर्ब होती, खाना डिस्टर्ब होता है, लेकिन 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन आप उसको रूटीन में शामिल कर देंगे तो वो आपके लिए जो है वो आपकी हेल्थ को और आपकी खास तौर पे आपका स्टमक निकल आता है। अच्छा, फिर खुद ही सबसे ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, यार कपड़े नहीं पहने जा रहे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो बेसिकली हम अपने हाथों से अपने आप को डिस्ट्रॉय करें। आप
आपका कहने का एक और भी मैंने देखा है, 2 चीजें, एक लाइफस्टाइल और एक एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज हो ना हो वर्क जरूर होनी चाहिए। एक्सरसाइज देखें, मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कोई भी टाइम मिला है आपको, सिंपल अगर आपको आर्म्स को 10 दफा आप, एक तो नमाज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आय अल्लाह, नमाज, आई बिलीव कि नमाज अगर आप पढ़ते हैं ना, कोशिश करें नमाज का 5 वक्त एक्सरसाइज। अपने आप को आदी बनाए नमाज के लिए। जब नमाज पढ़ते हैं पूरी बॉडी, आप बैठते हैं, आपके लेग्स की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके आर्म्स की, आप सजदे में जाते हैं। अल्लाह, सर की तो एक्सरसाइज, जिनको माइग्रेन होता है उनके लिए आप देखें, वो सजदा लंबा करें। एग्जैक्टली। गुड। तो देखिए ना, हमारे तो इस्लाम ने हमें जो सिखाया है नमाज, अल्लाह मियाँ को हमारी शायद इबादत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सिखाया हमारे सुभान फायदे के लिए। बहुत प्यारी तो बात। हम कोशिश करें इसको एक नेक कॉज के लिए कि यार इसको सवाब है और आपको भी फायदा भी है इसका बहुत ज्यादा। तो आपको सारी चीजें आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। जैसे आपने खुद कहा कि हर इंसान चाहता है कि अच्छा लगे, जब बिल्कुल। अच्छा, और अच्छा पहनना भी चाहता है। बिल्कुल अच्छा पहनेगा तब जब उसकी बॉडी अच्छी होगी, वो जो पहन रहा है वो अच्छा दिख रहा है। सही। तो कोशिश होनी चाहिए कि आपकी बॉडी इस तरह, स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जो आप जो पहन रहे हैं वो देखने वाले को बहुत अच्छा है। आप कहीं भी जाएं, लोग एक दफा जरूर देखें जरूर कि कौन आया। आई बिलीव। हाँ, तो मैं अगर मेरी 52 एज के बाद भी मैं अगर कहीं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक दफा लोग मुड़ के जरूर देखते हैं कि यार मतलब फिट बंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जबरदस्त। शुक्र है। तो मुझे जो जिम में 2-4 घंटे जो मैं लगा रहा होता हूँ ना पूरा दिन, तो मुझे वहां वो कहते हैं ना पैसे वसूल हो जाने, मुझे वो पैसे वसूल होते हैं जब लोग कहते हैं यार सर आप अच्छे लग रहे हैं। तो अरे वो एक वो जो होता है ना कि आपको लोग तारीफ करते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा इंसान तारीफ सर सुनना आपने चाहता ये है। कैसे जैसे कि यार जी, तुम जी, लोग आपको- कसम से ये आप- इंजेक्शन लगाए होंगे, बिल्डर लगते हो, आपको मैंने- बॉडी बिल्डर, सॉरी बिल्डर नहीं, बिल्डर, बॉडी बिल्डर। आपको मैंने कहा ना अभी आते साथ, मैंने कहा आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तारीफ हुई, ठीक आपको ठीक, अच्छा अच्छा लगा। लगा। हर खून बना इंसान देता है बंदे का। एग्जैक्टली, तो खून ये बढ़ना हकीकत, चाहिए। हाँ जी। तो अच्छा, ये जो इन्होंने कहा ऐसा क्यों है? आप तो बच्चों में रहते हैं, तो बच्चे क्यों भूल जाते हैं ये सब कुछ करना, अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू क्यों नहीं करते? समय प्रेशर बहुत होता है एजुकेशन का। मैं ये समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स की तरफ से ये होता है। देखें स्कूल, हम लोग भी स्कूल में, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा कि ठीक है, उसके बाद मदरसा भी होता था, सही है। ठीक है, उसके बाद ट्यूशन भी होती थी। लेकिन अब बहुत एक्स्ट्रा हो गया, बहुत है। ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया। फिर बच्चों को एक मोबाइल फोन जो मिल गया ना, जो एक्स्ट्रा टाइम होता है फ्री, थोड़ा सा फ्री, हम जाके खेलते थे। मैं आज भी अपनी बच्ची से सुबह कह रहा था कि यार तुम लोग रात को 10-11 बजे वो सो गई। मैंने कहा यार हम 2 बजे सोए, 3 फिर वहाँ नमाज के लिए उठ गए। उसने कहा कि दायाबू जो है ना, आपको वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम आती है। मैंने कहा जबरदस्त यार, तुमने सही बात बोल दी। तो अब ये चीजें हैं कि आस्ते आस्ते जो है वो बच्चों की हम उसको लेके आए, ग्राउंड पे लेके आए, उनको मोबाइल्स और ये चीजों से हटाएं और उनको कोशिश करें कि उनकी गेम्स एक्टिविटीज में उनको यानी कि पेरेंट्स इसके ऊपर अटेंशन नहीं देते, और अगर मदर खुद मोबाइल में लगी हुई है हाँ, और बाप भी मोबाइल में लगा है, तो बिल्कुल। बच्चा भी ऑटोमेटिकली, वो ही कहते हैं बच्चों को कहने से नहीं, आपको खुद करके दिखाने में जो है वो आपको इंस्पिरेशन बच्चों को मिलती है। जो आप कर रहे हैं, आप उनको मना करते रहे, खुद आप वही करें, तो वो एक जरा सा ऑफर्ट लगता है मुझे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं बहुत से लोगों से मिल रहा होता हूँ। कुछ ऐसी फैमिलीज भी आती हैं जो ये चीज़ बता रही होती हैं हमें कि हमारे घर का कल्चर ये है कि रात को 9 बजे के बाद हमारे तमाम फ़ोन जमा हो जाते हैं, सबके फ़ोन जमा हो जाते हैं। 9 बजे के बाद कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, यानी घर में जब आ गया तो फ़ोन लॉक। गुड। तो ऐसे लोग भी हैं। जब देखें एक घर का माँ ने या बाप ने एक माहौल बनाना है, या एक उसका जो कहते हैं सिस्टम करना है घर ठीक का। है। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर यही होगा कि बाबा भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मामा भी कर रही हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो सब ने अपनी एक्टिविटीज़ कर दी, तो फैमिली का जो एक वो जो बॉन्डिंग थी ना, वो ख़त्म हो रही है। हम ये भी देखेंगे अब वो लोग उस तरह नहीं है, माँ को नहीं पता बच्ची क्या कर रही है, क्या यूज़ कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन से पेज पे। तो ये बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी कि हम अपने सिस्टम से आउट हो रहे हैं, हम फैमिली वैल्यूज खत्म कर रहे हैं। एक कमरे में रहते हुए भी हम एक दूसरे से नाशना हो रहे हैं। ये कहते हैं ना मेरा प्यारे भाई कि हम लोग नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। नेचर और फैमिलीज के हमारा बहुत आपस में क्या ज्यादा। रिलेशन था। कोई खांसता था ना, लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो, हाय अल्लाह। वो एक इंडियन एक्टर था, उसने कहा था, बहुत विलन बनता था, क्या नाम था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। अमरीश पुरी। नहीं, हीरो था वो, नहीं हीरो अच्छा। मूवी में था, तू मेरा हीरो है, अच्छा, जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ। हाँ। उसने कहा था मैं बहुत गरीब था, उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई, शायद हकीकत है, आपने उसने पढ़ा। बताया। उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को बहुत बड़े घर में लेके दिया, लेकिन मैं जब खांसता था ना तो मेरी माँ आती थी। मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ तो वो दूसरे कमरे में थी, मैं दूसरे रूम में, जैसे होता है बड़े घरों में होता है। तो मैं अब सोचता हूँ कि यार मेरे लिए वो घर अच्छा था
कि काश कि हम एक कमरे में होते थे तो वो मेरी माँ खांसती तो मैं पूछता कि मम्मा क्या हुआ। वो दूसरे कमरे मैंने बहुत बड़ा महल नुमा घर ले दिया, महल मतलब बहुत अच्छा है सबकी सब अलग कुछ, अलग प्राइवेट कर लेकिन दी। मेरी माँ खांसते हुए रात को मर गई। मैं सुबह मुझे जब मैं गया हूँ तो मुझे पता चला मेरी माँ मर चुकी थी। हाय तो अल्लाह, ये जो एक छोटे घरों में लोग रहते थे ना, आई बिलीव करीब मुझे जो थे। अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता है कि यार वो आपकी अटैचमेंट बहुत थी कि जब आप एक दूसरे से अटैच होते थे। आपको मेरी तकलीफ बहन भाइयों का पता, माँ को बेटी का पता, बाप को शौहर बीवी का पता। अब बहुत सिस्टम चेंज हो गए। मैं तो लोग बच्चों में रहता हूँ, फैमिलीज़ के अंदर हमारे जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है मैं उनसे यही कहता हूँ, आप यकीन करें बच्चियाँ माएँ जो होती हैं बच्चियों से वो हो रही होती हैं, यानी बच्चियों के कहने पे चल रही होती हैं। हाँ हाँ ऐसे ही। वो कुरान पाक में एक छोटी सी सहींग थी कि एक वक्त आएगा कि जब माएँ अपनी बच्चियों से डरेंगी। अल्लाह अकबर। हम सोचते थे ये कैसे होगा, अब मैं देख रहा हूँ। आप बिलीव करें, मैं लोगों से मिल रहा होता हूँ तो मैं ये वाकई बात हो रहा है। माँ वो चीज़ नहीं कहती, बच्ची कहती मामा आपने जाके टीचर से ये कहना है। वो वही कह रही होती जो बच्ची कह रही होती है, माँ वो बात कहती है। और आजकल के बच्चे ये भी कहते हैं अम्मी आप लोगों को क्या पता, एग्जैक्टली। ये भी अबू आपको क्या पता, हमें पता है। तो ये आज जब हमारी जनरेशन, हमारी औलाद उठ के जब माँ बाप के मुंह को यूं लगेगी तो उनकी क्या हेल्थ होगी और क्या मेंटली हेल्थ होगी। तो दोनों चीजों को डिस्ट्रॉय पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं। अगर वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चे खुद उनको गाइड करना शुरू कर देंगे। बड़ी दुख की बात है, पहले हमारे जहन में कभी भी ओल्ड होम नहीं था। नहीं था बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ही है। पहले बुजुर्ग थे, बड़े लोग थे, खानदानी लोग थे, वो लोग कभी ये तो जुमला बल्कि ये सोच में नहीं आता था। और वो अपने पेरेंट्स को बड़े प्यार से बिल्कुल रखते थे। बिल्कुल और बिल्कुल, बच्चे दादा दादी और नाना नानी का एक ऐसे ही है। खुलूस हम लोगों का होता था। और हाँ हमें बड़ा दुख होता था कि हमारी नानी बिल्कुल हमसे जुदा हो गई। बिल्कुल सही लेकिन है। आज वो उनको पेरेंट्स का तो वो है ही नहीं है। सब अपने प्राइवेट मकान और अपने घर प्राइवेसी बनाने में के चक्कर में, बिल्कुल। और इसी वजह से जो है ये हम लोग एक थोड़ी हेल्थ, क्या हम लोग मेंटली ही कमजोर हो गए, यकीन करें। मैं कल कहीं बैठे हुए थे, मीटिंग चल जी रही थी जी। हमारी, बहुत सीनियर्स लोग बैठे हुए थे। तो वो एम्बेसडर थे मसूद साहब, तारिक साहब, वहाँ पे जो यूएस में रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रम्प को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। यानी अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने, तो उनको, तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि वो फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव करता है। ओके। यानी माँ बाप दूसरे जो थे साहब जो उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं वो नहीं करते। तो कहने का मकसद है कि अब देखिए वहाँ, कितना वीक पॉइंट उसको अच्छा लग गया। ये नहीं देखिए, एक डेफिनेटली बात है, देखिए उनका सिस्टम अगर पूरे फैमिलीज का आउट हो रहा है, क्यों हो रहा है कि वो एक तो लेट मैरिज जो हमारे अंदर था, अभी भी कुछ है कि यार स्टेबल, बात कहीं स्पोर्ट्स की कहीं और चलेगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जरूर नहीं कहूँगा। हिस्सा है हमारी बॉडी, हाँ, हर चीज का तो हिस्सा है। देखें अब हमारे यहाँ पे जो हुआ, जो हम समझते हैं 70s के जो पैदा होने वाले हैं, वो जब 95 और 2000 के अंदर उन्हें शादियाँ कर रहे हैं 35 की एज के बाद, तो उनके बच्चे जब हो रहे हैं वो 50 साल की उम्र में उनका बच्चा यूँ घूम रहा है। और जो एज एवरेज एज है वो 60 में जो है वो इंसान ख़त्म हो रहा है जो चल सही रहा है। सही सही। तो अब मुझे बताएं, बच्चा तो किसी काम का नहीं हुआ उसकी, तो लेट मैरिज वहाँ पे भी चल रहा है। यूएस के अंदर पूरा ओके। सिस्टम आउट है, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, वो फिर मरने के बाद मदर ने दूसरी मैरिज कर ली, वो बच्चा कहाँ गया? ओ। वो बच्चा फिर वो, आपको पता है कि वो पूरा सिस्टम उनका आउट, फैमिलीज का आउट हो गया। तो कहने का मकसद ये कि हमारी एक पहचान थी या हमारी एक वैल्यू थी, वो फैमिलीज का जो एक सिस्टम था वही हमारी एक पहचान थी, एक मोहब्बत थी, एक खलूस था। वो हमने गवाते ही जा रहे हैं, अब वो कम होता जा रहा है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें अब फॉलो कर रहे हैं। ओ माय सिस्टम चेंज हो रहा गॉड, है। देखो जरा, अल्लाह कितना, देखा जाए तो बड़ा वीक पॉइंट है। और कितना अच्छा उन्होंने सोचा कि ये गलती नहीं आगे जानी चाहिए, उसको कंट्रोल, जबकि यहाँ पर इस चीज पर कोई तवज्जो नहीं। और आप यकीन करें, ये खुद आप नोट कीजिएगा कि आने वाली जनरेशन मजीद अगर इस चीज को हम लेके चलेंगे तो वो सारा सब कुछ खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे ही पहले है। लोग अपने जो लड़के होते थे वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा अटैच रहने को ऐसे ही प्रेफर है। करते थे। और अब जितनी जनरेशन है वो ज्यादा पर्सनल रहने को, एक प्राइवेट रहने को ज्यादा तरजीह देती है, देखिए, सब अलग अलग रहने को आजकल पसंद वो करते कहते हैं हैं। सास भी बुरी लग रही होती है हाँ और नंदे भी बुरी लग रही होती है। वो ऐसे कहते ही। हैं यार अकेले रहो, मियाँ को कहती है यार तुम अलग हो जाओ, अलग हो हाँ जाओ। वो अलग बेचारा अलग। क्या कहता है, माँ की सुने या बीवी हाँ की ऐसे ही सुने। ऐसे ही ऐसे ही। तो आखिर फाइनली वो बीवी की सुनता है। जब वो बीवी की सुनता है तो उसको अलग कर लेती है, फिर अलग उसको फिर याद आता है कि यार अब तो घर का रेंट भी देना है, अब तो दाल रोटी हाँ कितनी महंगी है, अब फंस ऐसे। चुका होता है वो। और तो कल जब वो खुद सिस्टम स्टेज पे जाती है तो एग्जैक्टली। उसको अपने बेटे को जुदा करने में इतनी तकलीफ होती है कि ये सारी एक, यकीन करें कि आप लोग स्ट्रेस जो लेते हैं ना, हाँ तमाम चीज़ों से हट के जब हम अपनी कुदरत की, कायनात की बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए आसानियाँ, जैसे उन्होंने कहा नमाज, और एक फैमिली, यकीन करें वेरी वेल सपोर्टेड, कि आप इतना रिलैक्स होते हैं, पीछे अम्मी है ना, बिल्कुल घर में कोई है ना, तो हम
अब तो बिल्कुल ताले चाबियां हमारे हाथ में ऐसे होते ही हैं ऐसे कि हम ही घर से निकलते हैं तो हम लॉक लगा के, ऐसे पहले ही होता था हमें पता है हमारा हाँ माँ बाप चौकीदार मौजूद है। ऐसे रियली ही मैं सच की हूँ, ये हाँ जो स्ट्रेस है हमारी हेल्थ को भी हम्म, बड़ा डिस्ट्रॉय करता है। बिल्कुल हम नेचर से दूर हैं, हम्म वैसे हम्म भी प्रैक्टिकल भी दूर हैं, हम्म खाने पीने में भी दूर हैं, और हम्म, हमने अपनी जिंदगी में वो बर्डन ले लिया है जो हमारे पेरेंट्स ने अपने कंधों पे उठाया क्या हुआ बात था। है बहुत जबरदस्त ये यही बहुत हकीकत है। बहुत और बहुत जितना हम जबरदस्त बर्डन लेते हैं कि हम हम्म इंडिविजुअली हम्म एक, यकीन करें आप, ये हम्म, फोकस होता है पैसा ज्यादा आ जाए, घर बन जाए, ऐसे ही है और आप उन सबको, वो कहते हैं ना, जिस पेट के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, और उसी पेट से सारे बच्चे पैदा हुए थे ना, वो सारे जुदा हो क्या जाते बात है हैं। बहुत जबरदस्त आपने ऐसे बहुत ना उस बहुत पेट के लिए गहरी बात आप इतनी के रोजी के हाँ लिए भाग रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली आप यकीन करें सुकून, हम्म ज़हनी सुकून, अपनों के साथ टाइम हम्म स्पेंड करें। पहले मुझे बताए ना, क्या वो लोग एक्सरसाइज थोड़ी करते थे, एक जिरगा होता था, सब लोग वॉक करके उधर जाते हम्म, थे, गपशप मारते थे, ऐसे ही एक दूसरे के लिए फीलिंग होती थी। आज तक किसी को तकलीफ होती, कहते इससे सलाम दुआ नहीं करो, कहीं कुछ मांग ना ले। ऐसे अच्छा देखिए मेरी मेरी आपकी बात बहुत आपने गहरी बात कर दी देखिए घर से निकलते हुए इंसान को ये होता है जब घर आते हैं ना इवन आपको फोन भी आता है ना आजकल फोन हमारे सर हर एक के पास है तो आपको एक आपकी माँ या बाप या भाई कोई फोन करता है बहन फोन करती है कि भाई आ रहे हो क्या खाओगे मतलब ये हाँ लेकिन आज जो आपने जैसे बात की कि यार चाबी हर एक के पास है जो जो सेपरेट रह रहा है जो हाँ सिंगल रह ऐसे रहा है तो उसको ये होता है यार जाते हुए दही भी लेना है दूध भी लेना है सब्जी भी खत्म हो रही है चिकन भी पकड़नी है सारी चीजें सही पकड़नी सही है सही है, तो सही। यार वो जो और यही फैमिली काम हमारे पेरेंट्स करते थे। आप कितना अच्छा लग रहा था मेरा भाई हाय। अमेरिका में मेरी आधी फैमिली अमेरिका में है लेकिन मुझे मेरी कल बात हो रही थी मेरी मदर जा रही है अमेरिका वापस तो मुझे कह रही थी कि साथ चलो मैंने कहा अम्मा ना मुझे शौक है ना मेरी बीवी को शौक है क्यों मुझे हम्म। हमें इस मुल्क की से बहुत मोहब्बत इस जैसे भी हालात हो अपना मुल्क जो है ना वो सबसे अच्छा है मेरी अपनी एक थॉट है पर्सनल है मैं दुनिया में काफ़ी मुल्कों में गया हूँ जिस स्पोर्ट्स के हवाले से हम खेलने के लिए गए भी गए वापस आ गए बहुत से लोग वापस नहीं आते कहते हैं यार तुम पागल हो वापस आ जाते हो मैं कहता हूँ नहीं यार जो हाय आज़ादी हमें अल्लाह। यहाँ है ना हम जब मर्जी सिग्नल तोड़ दें तोड़ना नहीं चाहिए वैसे लेकिन हाँ तोड़ ले हमें पता है कि यार कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी वहाँ सही सेटिंग नहीं हो पाती वहाँ पे सही। आपका चलान होता है सही वाला लेकिन हमें कदर करनी चाहिए, हमें हमें अपने कदर, मुल्क से मोहब्बत अपने होनी मुल्क से चाहिए कदर करनी तो चाहिए। हमें अपनी फैमिली से मोहब्बत होनी चाहिए आप यकीन करें कोई कोई प्राइवेसी नहीं आप कितनी देर मोबाइल यूज़ कर लेंगे आप कितना आप लोगों से बात कर लेंगे लेकिन आखिर आपकी फैमिली माँ बाप बहन भाई आपके साथ होंगे यही लोग आपके काम आएंगे मेरी यही हाय है हाय अल्लाह। अच्छा, बस कितने भी आप किसी को भी, हम जैसे कह देते हैं ये, हम्म ना किसी की कोई माँ जैसा बन सकता है बिल्कुल ना बाप, जो आपके बिल्कुल हैं ना, बिल्कुल वो जो आपकी चाहत है ना, उससे हम्म ज्यादा बिल्कुल कोई भी नहीं चाह सकता। लेट्स सी, हम लोग जो बात करें ये भी हमारे सुकून में आती है। हम्म, कहते हैं रूह का सुकून नमाज में है, बिल्कुल और अल्लाह ने हमारे लिए हर चीज बड़ी परफेक्ट बनाई है, ऐसे ही है उसकी हम कदर नहीं करते। ऐसे ही है उसने रिश्ते, हम्म सबसे पहले बीवी को आपके लिए दुनिया में, फिर ऐसे ही औलाद, वो हम्म सारी चीजें जो हमारे लिए चाह थी, वो सब पैदा की। फिर हमारे लिए नमाज कितनी प्यारी कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा एक्सरसाइज प्रोवाइड करती है हम्म आपकी जहनी सुकून, फिटनेस के लिए। हम्म अगर आप कुछ नहीं कर सकते, देन डजेंट मैटर, आप नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम, अब तो मुझे ये दुख होता है कि नमाज के लिए भी एक किक मार के लोग नमाज पढ़ने गली तक जाते हैं, हाँ मस्जिद तक जाते हैं। ऐसे ही है पहले लोग बाकायदा वॉक करते थे और बच्चों को साथ लेके जाते ये थे। हमारा कौमी अलमिया हो गया कि हम हाँ, लोग जो है और वो पता नहीं किसको दिखाने के लिए गाड़ी में से ऐसे उतरना, हाँ आपने अल्लाह की उसमें जा रहे हैं, सजदा करने जा रहे हैं, वॉक करके चले जाए। देखिए एक वो एक लफ्ज़ है उर्दू का भेड़ चाल तो हम्म। हम लोग ये शुरू में पता नहीं माशतलूम की किताब में था या उर्दू की किताब में था बैरल पढ़ा था उसका मतलब समझ नहीं भेड़ चाल होता क्या है आप जब हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना तो अब पता चलता है भेड़ चाल का मतलब ये है कि आप उन लोगों का जो अमेरिका या बाहर के जो होता है हम या अपने से ज़्यादा पैसे वालों को देखते हैं हाँ। कि यार वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी वो चीज़ तो ये हुई भेड़ चाल हमने ये नहीं देखा कि उनकी उनका जो सिस्टम है वो आज कितने नुकसान इस वजह से उठा रहा है अच्छा वो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं वो हर चीज़ का पूरा तजिया करते हैं आज देखें आज आपने भी देखा होगा टीवी पे जब हम लोग मैट्रिक में थे तो एक ऐड बहुत चलता था कि डब्बे का दूध इस्तेमाल करें खुला दूध सही नहीं है सही है टेट्रा पैक। आज वो कहते हैं नहीं नहीं डब्बे का दूध जो है वो केमिकल वाला है वो ना हाँ करें आप खुला दूध यूज करें तो बिल्कुल भाई जिन लोगों ने पिया वो तो गए मतलब बिल्कुल आपके सही। कहने पे उन्होंने केमिकल पी लिया लेकिन वो हाँ मार्केटिंग इतनी तेज हुई इतनी ज्यादा हुई बहुत ज्यादा कि लोगों ने उस सबको मान लिया लोगों ने दूध का खुला दूध धड़ाधड़ इस्तेमाल ही इस्तेमाल किया, ऐसे ही धड़ाधड़। आपके घर में भी दूध इवन मेरे गांव के अंदर जिनके जहाँ भैंसे हैं बकरी सब कुछ है हम्म। वो भी टेट्रा दूध मतलब टेट्रा पैक इस्तेमाल कर रहे थे तो मुझे बताएं कि सिस्टम चेंज हो गया लेकिन 20-25 साल बाद उनको दोबारा याद आया कि नहीं यार डब्बे का दूध जो है ना वो केमिकल वाला है जी। आप जो है नेचुरल दूध यूज कर रहे हैं जो आपका खुला दूध होता है तो आज हम वहां जा रहे हैं क्यों
वो ऑर्गेनिक पे जा रहा है। अमेरिका वाले सब देखें, वो जा रहे हैं आपके पुदीना और इस पे हमें लगा दिया उन्होंने चाय के ऊपर। सुबह सुबह चाय पीते हैं, वो कहते हैं नहीं ग्रीन टी पियो, मतलब खुद वो ग्रीन टी पे जा रहे हैं, हमें वो चाय पे लगा रहे हैं। चाय पहले तो हमारे क्या नुकसानदेह। होता था, कहवा नहीं पीते थे। आप इवन अभी भी देखें, आप जो जो कौमें हैं ना, पठान देख लें, गिलगित साइड पे लोग देख ठीक लें, है, उनका उनकी एज क्यों ज्यादा गुड़ है? और कहवा उनकी शाइन कर रहे होते हैं। हम लोग हकीकत कराची में। वाले सड़ रहे होते हैं। क्यों सड़ रहे होते हैं भाई? सुबह सुबह के चाय पीनी है भाई। हम दो चीजों से सड़ रहे होते हैं, हमने फजूल चीजें खा के और दूसरों की कामयाबी से सड़ रहे होते हैं, ऐसे बस दो चीजों से तो हम ऐसे ही जल जल के हम जल ऐसे जल ही के काले हो कुड़ रहे के होते खत्म हो हैं। जाते अब हैं। वहाँ के लोग अफगानी देख लें आप, जो उस साइड के अफगानिस्तान के हैं, गिलगित उस ऊपर अपर एरिया के, उन लोगों ने क्या होता है, ग्रीन टी, वो चाय नहीं पीते, वो कहवा पीते हैं और उसके बाद ये गुड़ खाते हैं। गुड़ जो होता है आपके स्टमक को, दो चीज़ें होती हैं ना, हकीम लुकमान ने कहा था कि आपका मैदे की जो है ना 100 बीमारियां होती हैं मैदे की बीमारी से। तो मैदा अगर आपका सही है, आपका स्टमक सही है ना, तो आप बिल्कुल सही होंगे, सेट सही होंगे। सही। तो उसके लिए गुड़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि सुन्नत है, गुड़ को सुन्नत समझ के आप खाने के बाद एक टॉफी साइज की आपने गुड़ खा लेना है। ठीक है, तो यकीन करें, एक तो सुन्नत आपने आपको आपने व्हाइट चीनी वो जहर बन गई हमारे इस लिए, और उसके बगैर गुजारा जैसे है ही नहीं। आप देखें वहां पे ब्राउन शुगर पे आ गया, अंग्रेज ब्राउन शुगर पे आ रहा है, आपको व्हाइट शुगर पे लगाया हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे ही। यार आप मुझे बताएं ना, वो तो आपका सिंसियर थोड़ी है, आपका मुखलिस थोड़ी है। वो थोड़ी चाहेगा कि आप ग्रो करो, वो चाहेगा आप डाउन हो जाए। और हम लोगों को बड़े बड़े ब्रांड कुकिंग ऑयल पे लगा दिया, और देखा जाए तो सरसों का तेल खाने में अच्छा, बहुत। पता है इससे ऑयल की बात ही कर दिया, बाद में कुछ लोग ये कहते हैं कि जो घी है आपके पट्ठे मजबूत करता है, मसल्स को हाँ, मजबूत पहले करता है। हमारी अम्मी डालडा में पकाती हम थी। घी खत्म कर दिया हमारे। अब देखिए बीमारी होती है 50 साल के बाद, लोग कहते हैं यार यूं दर्द कर रहा है, यूं दर्द, क्योंकि घी खत्म हो गया, ओह आपको हो। ऑयल पे लगा दिया। तो ये जो सिस्टम आपने खुद एक चीज पॉइंट आउट की ना कि हमें हमें ऑयल पे लगा दिया, उस ऑयल से हमें नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। और इतने इतने ब्रांड्स को हम्म, इंट्रोड्यूस करते चले जी, जा रहे हैं, और हम लोग इतने अब वो हो गए कि अब घी का हमें हीक आती है। ऐसा ही है, बिल्कुल यकीन बिल्कुल करें, अगर बिल्कुल। घी में खाना पकेगा ना, तो हम नहीं कहेंगे घी खाते, खा रहे। हाँ और बच्चे नहीं अच्छा, खाते। देसी घी तो कराची वाले खाते ही नहीं है, वो तो एक अलग है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा बहुत अफादियत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। हमें उसकी तो ही कितनी बर्दाश्त नहीं है। पहले हमारी अम्मी उससे चूरी और मतलब ये पराठा बनाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। मैं अब तो मैं तो आपसे है ही ये नहीं। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल के तवज्जो थ्रू से आप अपने ऑडियंस को, देखने वालों को जरूर अवेयरनेस जैसे नहीं आप नहीं, दे रही मैं होती अभी हैं। दे रही हूँ, और ये बिल्कुल। मैं इसी ट्रेंड पे हाँ चलना चाहूँ। हाँ। एक तो मैं स्किल्स जो पर्सन है, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, हम्म, उनको, और इन जैसे जैसे नवेद साहब बहुत अच्छा काम करें, स्पोर्ट्स पे काम करें। तो मेरी कोशिश होती है, बच्चे आते हैं स्पोर्ट्स के, हाँ कितने आपके रिकमेंडेशन पे जी लोग जी आए जी हैं जी। स्पोर्ट्स हेल्दी एक्टिविटी। हम्म तो आप फिक्र नहीं करें, मेरा मोटिव ही यही है, गुड मॉर्निंग विद सभी में। अब वो दिखावे वाली चीजों से हटना है, अपनी फैमिली के करीब आना है, और जो गलतियां हो गई हैं उनको हमने डिलीट करना है, और बताना है कि कामयाब कौन लोग थे, हेल्दी कौन लोग थे, ऐसे ही और है। जो नेचर के करीब हैं वो कौन लोग हैं। तो इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते मैं चाहूंगी एक अच्छा सा मैसेज हो जाए। देखिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हेल्दी रहें, वॉक करें, मुनासिब चीज़ खाएं और बैलेंस बैलेंस लेके चलें अपनी चीज़ को, ठीक है। अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने अपने करीब के रहने वालों का। जब देखें, मैं आई बिलीव कि जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियाँ करता है। जब आप दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सी चीज़ों को आसान करता है। तो खुश रहें, आबाद रहें। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंशाल्लाह मिलते नवेद, रहेंगे। राजा अस्सलाम नवेद वालेकुम, सती मेरे बहुत साथ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ट्रेनर। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी। बेसिक हमने कहाँ से पकड़ा था, स्कूल के बच्चों से, लेकिन बेसिकली बात वो सच्चाई के साथ करनी चाहिए कि डिस्टरबेंस कहाँ पर से पैदा हो रही है। और हमने अपने ऊपर, जो हमारे पेरेंट्स ने बोझ उठाया हुआ था, जो दो माँ बाप, अम्मी अब्बू, पूरे 10 बच्चों को, 8 बच्चों को, 7 बच्चों को बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी उफ के कैसे पाल लिया उन्होंने। और आज हम इतने तनावर दरख्त हो गए, और आज हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, और फिर आखिर में क्या कहते हैं कि तुम्हारे अब्बू भी तो हैं, तुम्हारी अम्मी भी तो हैं। पहले हम इस बात पे लड़ते थे, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं, और बड़े होके कहते हैं ये तुम्हारे अब्बू हैं और तुम्हारी अम्मी है। तो ये जो हमने पैटर्न रखा है, तो हमारे जहनी सुकून बर्बाद हुए। जब जहनी सुकून हमारा बर्बाद होता है, तो हमारे अंदर के ऑर्गन भी डिस्टर्ब होते हैं, तो हम वक्त से पहले बीमारियों को भी शिकार होते हैं, और वक्त से पहले हम, जो बर्डन हमारे कंधों पे होता है, जो हमें बूढ़ा कर देता है। हमारी हेल्थनेस, खूबसूरती, पहले लोग कोई जिम नहीं जाते थे, साइकिल चला के खुश होते थे। पहले लोग कोई बड़े बड़े डब्बों के दूध नहीं पीते थे, वो बेचारे भैंसों के दूध ही पीते थे, लेकिन वो एक गैदरिंग रखते थे, उनकी भी गैदरिंग थी। मोबाइल कुछ नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन मोहब्बतें थी। तो ये सारी मोहब्बतें हमने ख़त्म कर दी हैं। फैमिली के साथ
इंट्रक्शन ख़त्म करके हमने समझ रहे हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ अपने दादा दादी, नाना नानी, खाला, मामू, फूफू, अगर आप चाहते हैं कि आप माँ बाप की इज्जत रहे, हेल्दी बच्चे रहें, तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा से ज़्यादा ज़हनी तरबियत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। जबरदस्त, बहुत अच्छा। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।